समाजवादी पार्टी जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद है, वहां मौजूद है जहां पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं के सहित मौजूद है। अब उनसे बात करते हैं कि घोसी उपचुनाव में पियरका उर्फ मगरू चाचा में उनका क्या कहना है और वहां की जनता सपा को इतना बड़ा ओहदा से जीत हासिल करा दी है कि सब भारतीय जनता पार्टी के उधर से चूहा बोलने लगे हैं। इसमें उनका क्या कहना है? जी सर। प्रथम तो मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने सही निर्णय लेकर के माननीय सुधाकर सिंह जी को विधायक बनाया है, और बधाई अपने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी और सारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने वहां पर पहुंच करके और कुछ न पहुंच करके भी जिन्होंने जीतने का प्रयास, जीतने के लिए जिनके मन में भाव रहा है, ऐसे सारे लोगों को मैं इस जीत की हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरी चीज, पियरका काका के विषय में आपने पूछा, तो पियरका काका कब क्या बोलते हैं और वो कैसे नेता है कि नहीं है, इस पर भी संदेह होने लगा है। अगर इस प्रकार के नेता जिनकी वाणी पर कोई लगाम नहीं है, बड़बोलापन जिनके अंदर है, और कब क्या बोलते हैं, कभी माननीय अखिलेश जी को सफाई भेजते हैं, कभी यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, कभी जो आज के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनको गोरखपुर भेजते हैं। माने कब क्या बोलेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है, और आज कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आज अंदर घुसे हुए हैं, न तो किसी का टेलीफोन उठा रहे हैं, इसी बड़बोलेपन के कारण, और जनता भी उनके भावों को समझ चुकी है। इसलिए जनता ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और आज जो इंडिया का एक संगठन है, वो इंडिया को जीत हासिल कराई है। वहां की जनता को बारंबार बधाई। घोसी के जनादेश को 2024 के लिए आप क्या सोच? अभी तो शुरुआत है, जनता ने संदेश दे दिया है कि अभी तो ये केवल शुरुआत थी, लेकिन आगे आने वाला समय जो 24 में लोकसभा चुनाव होना है, जनता ने ये संदेश दे दिया है कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब परिवर्तन निश्चित होगा, और लोकसभा की सीटें भी जिस प्रकार से भारी मतों से हम घोसी विधानसभा जीते हैं, उसी प्रकार से कितनी बड़ी गुंडाई करें, कितना गलत काम करें, चाहे ईवीएम हो, चाहे जनता को वोट डालने से रोकने का काम हो, जो घोसी में किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जितना इन्होंने गड़बड़ किया उतना जनता ने और उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है। घोसी में बताते हैं कि चुनाव के दिन उन मोहल्लों में जहां मुसलमानों का वर्चस्व था, वहां मुसलमान रहते थे, वहां वोट नहीं डालने दिए गए हैं। इसमें क्या है? जैसे अभी नगर पंचायतों के चुनाव में भी जहां पर यादव और मुसलमान और एससी ऐसा जो वोट था, उनको बीएलओ के माध्यम से और बहुत सारा वोट कटवा दिया गया था। एक बूथ पर कम से कम 100 वोट कटा हुआ था, और उसके कारण भी जो ईवीएम की बात आती है, वो ईवीएम नहीं, ये ईवीएम जो वोट कटाने वाली ईवीएम इनके पास है, उसके कारण भी बहुत गड़बड़ था। इस बार अभी जब घोसी में चुनाव हो रहा था, तो उस घोसी चुनाव में जो जिस प्रकार की गुंडाई, माने जहां पर हमारा भारी संख्या में वोट था, यानी मुसलमानों के बीच में, यादवों के बीच में, उनको वोट डालने से रोका गया। और आपने टीवी में या मोबाइल में देखा होगा कि जो मुसलमानों की बस्तियां थी, जब वोट डालने जा रहे थे,
तो ऐसा उनकी चेकिंग की जा रही थी जैसे वो पीएमओ में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हो। इस प्रकार की सघन चेकिंग उनकी हो रही थी। या तो पूरी विधानसभा में होना चाहिए था, और या तो उन्हीं भर की चेकिंग काहे हो रही थी? क्या वो आतंकवादी थे या पीएमओ से मिलने जा रहे थे? ऐसी कौन सी बात थी? इस प्रकार से मानसिक और कुछ जबरदस्ती गुंडाई करके वोट डालने से रोकने का काम भाजपा ने किया है। उसका परिणाम भी जनता ने उनको भुगाया है। हमारे साथ यादव महासभा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष देवराज यादव जी जुड़ते हैं। अब उनसे जानते हैं कि पियरका चाचा और मंगलू चाचा में उनका क्या कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर समाज में दौड़ करके जानकारी हासिल करते रहते हैं और सच को सामने लाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से घोसी की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया है, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पियरका चाचा के जो विषय में इस समय चर्चाएं चल रही हैं, मुझे लगता है ऐसा संवेदनहीन व्यक्तित्व जिसके अंदर ना तो समझ है और ना ही किसी भी प्रकार का राजनीतिक विचार है, उनकी वाहियात बातों ने निश्चित तौर पर जो इस समय का जो जनादेश आया है वो उसी का दुष्परिणाम है। और आगे आने वाले समय में ऐसे जो उनके भाषा शैली है, उसका दुष्परिणाम आगे भी देखने को मिलता रहेगा। जहां भी वो जाते हैं उनका नुकसान करते हैं। जब ये सपा में आए तो सपा का भी नुकसान किया। अब हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर मुबारक हो और ये वहीं बने रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जहां जाएंगे, जहां रहे हैं, उनका बंटाधार किया है और उनकी जो भाषा शैली है उसको निश्चित तौर पर लोग नकार रहे हैं और इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश रात भर बड़े बड़ी डील हाँकते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब ये फोन क्यों ना उठा रहे? देखिए, डींग हाँकना अलग बात है। जनता जान चुकी है, इनके ढोंग और पाखंड से ऊब चुकी है। और जो इस शासन में जो जनता का शोषण हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर व उनके समय के जो महापुरुषों ने संघर्ष करके जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और संवैधानिक अधिकारों को जनता को जो समर्पित किया था, उन अधिकारों का जिस प्रकार से इन्होंने हनन किया है, उसका वक्त आ गया है। समय अब परिवर्तन मांग रहा है और घोसी की सम्मानित जनता ने जो जनादेश दिया है, ये निश्चित तौर पर इंडिया जीतेगा। इसके लिए ये शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत जाके कहाँ इसका अंत होगा, इसका निश्चित तौर पर हम लोग भविष्य देख रहे हैं। और इंडिया जीतेगा, पीडीए जीतेगा, इसके लिए ये शुरुआत है। और पियरका काका का जो हश्र होगा, अब वो लोग देखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे वाहियात जो मूर्खतापूर्ण जो भाषा निकाल रहे हैं नेतागण, उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को जनता जब समझ जाती है, तब निश्चित तौर पर उनको नकार देती है और वो रसातल की ओर उनका गमन शुरू हो गया है। अब इसका परिणाम भी बहुत जल्द आने वाले समय में 2024 में देखने को मिलेगा। इंडिया जीतेगा और ढोंगी और जोगी ये अपने गंतव्य स्थान के लिए ये लोग अपने तैयारी बना ले, इनको जाना पड़ेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि घोसी की जीत में क्या करना है। धन्यवाद पत्रकार जी। देखिए, घोसी की जनता ये जनादेश दे दिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है। ये उत्तर प्रदेश में घोसी जो हमारी विधानसभा सीट थी,
ये लाइन क्लियर कर दिया कि 2024 में 80 में 80 ही हमारे सांसद जीत करके केंद्र में जाएंगे। ये जनता कह रही है, ये संदेश दे रही है। ये 2024 का संदेश है। जी जी जी, 2024 का संदेश है। रही पियरका चाचा वाली बात, पियरका चाचा तो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अशासनीय भाषा है। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। इसी का खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ा है। पियरका चाचा ने एक बार ये भी कहा था, चल सन्यासी मंदिर में। अब वही रास्ता है, हो रही है कि मंदिर में सन्यासी की तैयारी बन रही है। चाचा के कहने पर है, जनता जा रही थी। चाचा ने कहा था ना कि चल सन्यासी मंदिर में। अब सन्यासी की तैयारी केवल मठ और मंदिर के लिए हो रही है। जनता जो है हमारी घोसी की जनता पूर्ण रूप से इन ठगों से और इन झूठ बोलने वालों से परिचित हो चुकी है कि इन्होंने हमें बेवकूफ बना करके, बहुरूपिया बन करके हमको अभी तक ठगा है और इनके ठगे में हम नहीं पड़ेंगे और भविष्य में आने वाले चुनाव में इनको हम अपनी ताकत दिखा देंगे। समाजवादी पार्टी एमएल यादव से जिला संयुक्त प्रकोष्ठ जी, हमारे साथ एमएल यादव जी जुड़े हुए हैं और वो कहेंगे कुछ। घोसी के चुनाव में आपका क्या कहना है, जीत में क्या कहेंगे? थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर जी। मैं घोसी उपचुनाव के जीत पर सबसे पहले तो सर्वप्रथम घोसी के आम जनमानस को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये घोसी की जनता की जीत है। वहाँ के लोग इतना बढ़ चढ़ करके वोट किया है। ये लोकतंत्र बचाने की एक नींव रखी है वहाँ। ये लोकतंत्र बचाने की जो अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ का नारा छेड़ा है, उसकी ये शुरुआत हुई है। आने वाला 2024 का चुनाव बहुत ही भयंकर और जनता की इतनी तादाद में सपोर्ट मिलेगी कि इंडिया 2024 में इनकी बाजी पलट देगा। हाँ, इसलिए मैं आगे कुछ ना कहते हुए पुनः घोसी की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है, चल सन्यासी मंदिर में यूपी 335 बांधा से नटू प्रसाद पटेल।